चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस सवाल के अंदर देखना है एल, एम और एन के अंदर, तो ये जो देखना है वो मेन कि साझेदारी संलेख है। इस रेशियो में ये लोग अपना पैसा बांटेंगे, या इसी रेशियो में ये लोग अपना प्रॉफिट बांटेंगे। ये इतना इतना लेकर पैसा ये लोग लेकर आए हैं। ये हो गया इनका पूरा पूरा क्या चीज़, कैपिटल। कोई दिक्कत? चलिए अब काम पे ध्यान देंगे। सवाल में जो सबसे मेन चीज़ कह रहा है कि साझेदारी संलेख है। जब साझेदारी संलेख है तो जो जो चीज़ कह रहा है वो पूरा हम लोग को करके देना होगा। अब नीचे अगर देखो तो क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग से कह रहा है कि पूंजी पर ब्याज 6% की दर से देना है। पूंजी पर ब्याज, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना होगा। पूंजी ये लोग कितने कौन सा लाया है, तो पूंजी ये कैपिटल यही है ना इन लोग का। तो इस पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 6% के हिसाब से इन तीनों को पैसा देना। हाँ, वो एक चीज़। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, हाँ, प्रति वर्ष वेतन हमको देना। और वेतन लेगा कौन, तो एन लेगा। कौन लेगा? तो हमको पहले यहाँ पे यहाँ लिख देना होगा कि एन को हम लोग को क्या देना है, सैलरी देना है, ठीक है। एन की सैलरी कितनी है हमारी, इसमें देखेंगे तो 30,000 हमको पूरा पूरी देना है। मंथ के हिसाब से इसका काम नहीं करना है कि यानी 30,000 को पर मंथ के हिसाब से 12 से हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना है। बस देख रहा है कि पूरा पूरी हम लोग साल का उसको कितना पैसा दे रहे हैं, तो 30,000 रुपया दे रहे हैं। और क्या चीज़ का है, तो इसमें बताया है कि साल में हम लोग को लाभ कितना हुआ है। तो पूरे साल में जो हम लोग प्रॉफिट कमाए हैं, तो पूरे साल में हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2,70,000 रुपये, ठीक। ये भी एकदम क्लियर समझ में आ गया। और आगे काम, और एक काम जो हम लोग से इसमें कह रहा है वो कह रहा है साझेदारों के आहरण पर 12% की दर से हम लोग को ब्याज देना है। साझेदार जो आहरण किया उसमें से जो पैसा निकाला है ड्राइंग्स का, उसमें हम लोग को 12% देना है। क्या करना है? हाँ, 12% के हिसाब से देना है। तो ये भी लिख देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है हमारा, तो 12%। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम लोग पूरी तरीके से साझेदारी फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। तो नॉर्मल पता ही है कि इसमें कौन कौन सा कॉलम बनता है, कौन सा काम कैसे होगा, यहीं से बनाते हैं। देखो तो साहिल उसमें पूरा दिख रहा है, ये यहाँ तक की लकीर दिख रही है, ठीक। चलिए, यहाँ इधर इसकी लकीर यहाँ तक दिख रही है, यहाँ का दिख रहा है कि नहीं? अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा क्या चीज़, अमाउंट का कॉलम। ये भी अमाउंट का कॉलम, और ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स। चलिए, इसको समझना है अच्छे से। अभी हम पूछ लेंगे तुम लोग से कि कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या नहीं लिखना है। मेरी राइटिंग तुम लोग तो समझते ही होगे। अगर दिक्कत हो तो हम एकदम स्लो एक एक को क्लियर करके लिख देंगे, पर समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, सबसे पहला काम जो हम लोग को इसके अंदर कह रहा है वो निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी पर ब्याज के लिए जो सबसे पहला काम करना होगा कि जो पूंजी यहाँ पे मिला है, ठीक, उस पूंजी के अंदर हम लोग इसका ब्याज निकालेंगे। और कितना कह रहा है, 6%। आसानी से देखो तो वो नंबर हमारे पास है 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख, मतलब सबका 6% पहले हम लोग को निकालना होगा टोटल का, ठीक। अब अगर गौर से देखेंगे तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, इसको 6% निकाल देते हैं। फिर इसका भी हमको क्या करना है 6% निकालना है, क्योंकि सबसे पहले हमको यही देना है। बहुत आसान है, 2 0 से 2 0 काट दिए, बच गया हमारा कितना, 4,000। 4 को 6 से गुना किए तो कितना हो गया, 24,000 रुपये हो गया किसका, एल का। उसके बाद 2 0 से 2 0 यहाँ काट दिए, हाँ, 6 पंचे 30, तो ये हो गया इसका 30,000। उसके बाद यहाँ हमारा बचा, हाँ, 2 0 से 2 0 यहाँ भी कट गया, तो 6 से 6 को गुना किए तो कितना आ गया अपना, 36,000। चलिए, सबसे पहला काम जो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे वो देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या है तो देख लेते हैं हम लोग।
नंबर तो हम लोग निकाल ही लिए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें कौन कौन है हमारे साझेदार जिनको हम लोग पैसा दे रहे हैं? तो एक एल है, एक एम है और एक एन है। एल को हम लोग कितना पैसा दिए हैं? तो एल को दिए हम लोग 24,000। बल्कि ये अमाउंट बेहतर रहेगा कि यहाँ पे लिख दो, ठीक। 24,000। एम को हम लोग कितना दिए हैं? इसको दिए हम लोग 30,000 और इसको हम लोग दिए हैं 36,000। ये पूरा अमाउंट जोड़कर हमारा कितना हो जाता है वो देखिए। पूरा अमाउंट जोड़कर कितना बन रहा है ये? जो भी हमारा ये अमाउंट जोड़कर यहाँ पे बनेगा वो पूरी अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? निकाल कर बाहर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ का जो इसमें ख्याल रखना कि कई लोग क्या करते हैं कि ये पूरा अमाउंट डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, 24,000, 30,000 और 36,000। वो भी गलत नहीं है, वैसे भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक। इधर देख लेते हैं कि हम लोग के पास क्या बोलते हैं प्रॉफिट कितना हुआ था। तो इस साल में हम लोग का प्रॉफिट कितना है वो देख लो। तो बाय प्रॉफिट, यहाँ ड्यूरिंग द ईयर लिखो तो चलेगा, नहीं लिखो तब भी चलेगा, बस प्रॉफिट लिख दिए तो काम हो जाएगा। कितना हुआ था? 2,70,000। और एक चीज़ और देखना है हम लोग को कि यानी हमारा जो संस्था है उसको और कहाँ से पैसा मिला है। तो एक पैसा मिला है जो साझेदार सब जो आहरण किया था, मतलब जो पैसा लिया था, कितना कितना लिया है वो हमारे सवाल के अंदर यहाँ पे दिए हुआ है, वो भी अभी हम लोग बोर्ड पे लिख देंगे। तो जो इसमें दिखाया है सबसे पहले आहरण का, हाँ, किस डेट पे कौन लिया है ये भी देखना होगा हम लोग को। 1/4/2022, 1/4, हाँ, 1/4/2022। डेट याद रखना अच्छे से। सबसे पहले एल जो अपना ड्राइंग्स किया, मतलब कि आहरण जो किया है वो कितने से किया है? 10,000 से। ये है ना तुम्हारी बुक में दिख रहा है तुम लोग को सवाल। उसके बाद और सवाल में क्या चीज़ है? दूसरे के लिए क्या कह रहा है? 30/9/2022 को 12,000 लिया एन ने ना। कब लिया है? 30/9/2022 को। 30/6/2022 को कौन लिया है? एन लिया है। कितना लिया है? 15,000 रुपये। याद रखो ये सब ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स पे हमारे इसमें क्या कह रहा है कि आहरण पर ब्याज के बारे में पहले कह दिया था ना, कहीं पे लिखा हुआ। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा कितना रहेगा? 12%। तो जो अमाउंट है सब पे 12% पहले हम लोग को निकालना होगा, ठीक। और ये 12% हम लोग संस्था को दे रहे हैं, अपने साझेदारी फॉर्म में क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। जो हम लोग उससे पैसा लिए थे वो पैसा यहाँ पे हम लोग लाकर उसको देंगे। तो मतलब है कि वो तुम्हारे साझेदारी फॉर्म का जो प्रॉफिट हुआ था इस साल, वो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? ऐड होकर यहाँ पे दिखाएगा। मतलब कि तुम कमाए हो 2,70,000, उसके अलावा में तुम जो दिए हुए थे आहरण का पैसा, उसमें भी तुमको इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 12%। वो 12% हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया तो ये बचा कितना? 100। 100 को 12 से गुना किए तो। पर यहाँ एक चीज़ पे ध्यान देना होगा सबसे ज़्यादा, रुक जाओ। यहाँ एक प्रॉब्लम जो हम लोग के सामने है वो है डेट को लेकर। काहे को लेकर? डेट को लेकर। चूँकि ये शुरू किया था कब? 1/4/2022 को। तो कितने महीने के लिए ये हमसे पैसा लिया है? 1/4 को शुरू किया ना, तो चौथा महीना तो पूरा गिना रहा है ना उसका। तो इधर तो बच गया उसका 3 ही महीना ना। तो 3 महीना अगर गया 12 में से तो बच गया हमारा कितना? 9 महीने के हिसाब से तो वो ले लिया। और पूरा महीना कितना होता है? 12। 12 से 12 को हम क्या किए? काट दिए। 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखो यहाँ 100 को 9 से गुना किए तो कितना हो गया? 900 रुपये। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी करना होगा। अब यहाँ कितना महीना है वो देखो, 30/9, मतलब कि 9वां महीना पूरा ख़त्म कर दिया गया है 30 के हिसाब से देखोगे तो। तो अगर 9वां महीना पूरा ख़त्म हो जा रहा है हमारा, तो बच जा रहा है 10, 11 और 12, मतलब 3 महीना के लिए। तो इसके लिए अगर हम लोग बनाते हैं तो 3 और महीना पूरा होता है कितना? तो ये इससे ये वाला 0 कट गया,
2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 120 बचा। 120 को अगर 3 से गुना किए तो कितना हो जाता है? एकदम आसान। तो इसका कितना पैसा आ गया? 300। अब इसका देखेंगे कि ये कितने महीने के लिए क्या, तो 30/6 मतलब छठा महीना पूरा हो गया है, खत्म। तो उधर का बच जाएगा कितना? 6 महीना बच गया ना जी। तो उधर का भी 6 महीना बच गया। तो अब इस पे करेंगे क्या? 6 और महीना पूरा 12। तो 12 से 12 काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब 150 को हम लोग कितने से गुना कर देंगे? तो 150 को 6 से गुना किए तो हमारे यहाँ भी कितना आ गया? 900 रुपये। कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा पैसा होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स का जो पैसा है। तो लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन कौन लिया है इसमें? एल, एम और एन। याद रखो, कहीं कहीं सवाल में ऐसा भी दिखाएगा कि एक ही 2 आदमी लिए रहेगा, ठीक है? इसका बहुत ख्याल रखोगे। कहीं कहीं सवाल में ऐसा रहेगा कि सिर्फ एम लिया था। ज़रूरी है कि सब ले ही ले। जैसे कि साहिल और नेमत अपना दुकान चला रहा है, इन दोनों की दुकान चल रही, उसमें साहिल पैसा नहीं लिया, नेमत अपना कुछ लेके खा गया उसमें से, तो पूरा खबरा काहे में चला गया? उसका पैसा चला गया ड्राइंग्स में, या वो किसी वजह से पैसा ही ले लिया हो। पर यहाँ सब लिया है, तो सब कितना कितना लिया? सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले एल का निकाल लेते, नहीं ये वाला बोलो तो अमाउंट एल कितना लिया था? 900। एम 60 और एन 900। टोटल पैसा कितना हो गया हमारा? कितना हो गया? 2160 रुपये। चलिए, और अब हम काम पे ध्यान देंगे। हमारे यहाँ जो पूरा का पूरा पैसा जो प्रॉफिट बनकर आया है, पहले हमारा कितना था? 2,70,000। और अभी और हमको ड्राइंग्स का पैसा मिल गया ना। इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना बन जाता है पूरा? 2,72,160 रुपये। $160। यहाँ देखोगे अगर, तो और कुछ कहा है हम लोग से करने के लिए? हाँ, एक को बोला है सैलरी देने के लिए। क्या चीज़? इधर 2,72,000 अब आएगा, वही चीज़ निकालने के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। जो अमाउंट इधर लिखते हो, यानी जिधर ज़्यादा अमाउंट है जो इधर लिखते हो, वही चीज़ इधर भी लिख देना। एन को सैलरी देना है हम लोग को, तो यहाँ लिख देते हैं 2 एन सैलरी। कितना है इसका? कितना दे रहे हैं हम लोग? 30,000 रुपये दे रहे हैं। अब अगर अच्छे से देखोगे तो हम लोग को यहाँ 2,72,160 रुपया पूरा आना है, जिसमें हम लोग के पास अभी कितना पैसा आ चुका है यहाँ तक? 1,20,000 रुपये। तो अगर 2,72,000 में से 2,72,160 है ना जी, उसमें से कितना हम लोग को अभी मिल चुका है? 1,20,000 रुपये। तो कितना पैसा बच गया हमारा? 0, 6, 1। यहाँ कितना बच गया जी? 2, 5 और यहाँ 1। 1,52,160 रुपया। मतलब ये कि जो रेशियो हम लोग को पहले दिया है, कौन सा रेशियो? ये वाला। ये जो यहाँ दिया था कि आप लोग अपने प्रॉफिट को क्या कीजिए, इस रेशियो में बांट दीजिए। तो अब ये जो 1,52,160 रुपये आया है, वो इन तीनों को इस तरीके से हम लोग बांट देंगे उस रेशियो में। बहुत आसान है, देख लो सब लोग। सबसे पहले एल है ना जी, क्या अमाउंट है? 1,52,160 रुपये। इसका रेशियो क्या था? 3 और 12। उसके बाद कौन है? एम के लिए भी वही 1,52,160 रुपये। उसका रेशियो क्या है? 4 और 12। उसके बाद है एन के लिए भी अमाउंट तो वही है। उसका रेशियो कितना है जी? इसका रेशियो कितना है? 5 और 12। अब अगर देखोगे तो 12 टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिखना, ये भी लिख सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहा गया था हमसे करंट अकाउंट बनाने के लिए।
तो हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, करेंट अकाउंट। कौन कौन है हमारे पास, तो एक है एल, एक है एम और एक है एन। इन सब का जो हमारा पैसा निकल कर आया है वो हम लोग देख लेंगे। तो पैसा जो हमारा निकल कर आया का 38,040 रुपये। दूसरे का कितना निकल कर आया है 50,720 और तीसरे का 63,400। और इन सब को ऐड कर देते हैं तो अमाउंट कितना बनता है हमारा 1,52,160 रुपये। अब ये सब अमाउंट मिलाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2,72,000। और इधर का भी अगर पूरा जोड़ दोगे तो 2,72,160 इधर भी और 160। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस